मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि एक एलियन ने चांद को पूरी तरह डैमेज कर दिया था। हमें एक स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत नील बच्चे होते हैं और उन्हें कुछ नहीं आता होता। स्कूल उन्हें ऐसी क्लास में भेज देता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ लूज़र थे। सब लोग उनकी हरकतों की वजह से तंग थे और वो सब उनका मजाक बनाते थे। इवन उन्हें उस स्कूल में पढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी। अब पहाड़ के पीछे एक पुराना सा क्लासरूम था। इनका टीचर कौन है ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वही एलियन है जिसने चांद को तबाह किया था। आपके जहन में ये बात आ रही होगी, वो एलियन इनका टीचर क्यों है? दरअसल इनके एलियन ने इन स्कूल वालों से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं बच्चों को 1 साल तक पढ़ाऊँगा। वो स्कूल वालों से कहता है कि आपका कहना है कि बच्चे बहुत शरारती हैं। हो सकता है कि इस साल के अंदर अंदर मुझे भी बाहर निकाल मारे। मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं इन्हें कोई चोट नहीं पहुँचाऊँगा और ये लोग मुझे मार सके थे या क्लासरूम से बाहर निकाल सकें तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊँगा। इनका एक असिस्टेंट टीचर भी होगा जो इस क्लास को ट्रेन किया करता था। वो एक बहुत अच्छा सोल्जर था। वो इनको समझाता है कि तुम लोगों का काम इस एलियन को मारना है। ये एलियन बहुत पावरफुल था और तुम लोगों का दुश्मन है। तुम इन पर तरस मत खाना। तुम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा ताकि हम अपनी दुनिया को बचा सकें। जो इसे मार डालेगा या इस दुनिया से बाहर निकाल देगा उसे 10 मिलियन वॉन मिलेंगे। असिस्टेंट टीचर को बताता है कि इसके भागने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तुम इस बाघ को कभी नहीं पकड़ सकोगे। तुम अपने बेस्ट ट्राई देना। सोल्जर असिस्टेंट के टीचर के पास एक बॉक्स होता है जहाँ पर बहुत एडवांस वेपन थे। उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हंसता है और गन उठाकर अपने ही आइडेंटिकल को शूट कर लेता है। उसका आइडेंटिकल टूटकर नीचे गिर जाता है और उसे कोई पेन नहीं होती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये वाकई वो कितना स्ट्रॉन्ग था। इस पर एक एबिलिटी और थी कि इसके बॉडी पार्ट रीग्रो कर जाते थे। इसकी वजह से उसे कोई नुकसान नहीं होता। जितनी वो पावर लगाएगा वो उसकी उतनी स्पीड में कमी आती जाएगी। नेक्स्ट डे सब स्टूडेंट इस एलियन टीचर के साथ पहला दिन था। वो सब अपने अपने तरीके से इसको शूट करने लगते हैं लेकिन कोई भी बुलेट इस एलियन टीचर को हिट नहीं करता। उसके वो एक बहुत अच्छी असिस्टेंट बिहार करती है जो अच्छी निशानेबाज थी। उसका में एक लड़का नाजिसा भी था। वो इस एलियन टीचर के बारे में लिखता ही रहता था। वो इस एलियन टीचर को मार सके। तभी उसके पास कुछ लड़के आते हैं कि हमारे प्लान में शामिल हो जाओ, हम इसे मिलकर मारेंगे। आओ सिर्फ लेकर चाकू के पास इस एलियन के पास जाते हैं। इस एलियन के पास जाते हैं तो वो इसका एक कनीफ देख लेता है और वो उसे ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे लग रहा था जैसे एलियन मर गया था और के भी काफ़ी खुश थे और अब हमें पैसे मिलेंगे। तभी वो लोग देखते हैं कि नाजिसा के ऊपर एक अजीब सी कलरिंग है। ब्लास्ट की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। वो कवरिंग देख ही रही होती हैं कि तभी एलियन टीचर नज़र आता है। यानी वो मरा नहीं था। उनकी कवरिंग भी उस एलियन स्किन थी। वो हर साल शूट किया करता था। वो बहुत गुस्से में होता है और उसका स्किन कलर बदलने लगता है। वो बच्चों से कहता है कि हमारे एग्रीमेंट में शामिल हो जाओ। नहीं, शामिल नहीं किया। तुमने नहीं किया। तुमने उसे गन से शूट करना होता है। तुमने ये ना करके बहुत गलत किया। अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कहूँगा लेकिन तुम्हारे घर वालों में से किसी को नुकसान ज़रूर पहुंचाऊंगा। याद रखना, मैं ऐसा करूंगा भी। अगले दिन हम देखते हैं कि उसी क्लास के बच्चे उस एलियन टीचर के बच्चे शूट कर रहे होते हैं लेकिन वो एलियन टीचर असिस्टेंट टीचर ये सब देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक नया स्टूडेंट आ जाता है। वैसे तो वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था लेकिन किसी लड़ाई की वजह से यहाँ पर भेज दिया जाता है। उस एलियन टीचर के पास जाता है और उसे हैंड ट्रैक करने के लिए कहता है। एलियन वो ज़ख्मी हो जाते हैं। वो स्टूडेंट कुछ प्लेयर्स अपने हाथ में लगाए हुए थे। वो जो इस एलियन को चोट पहुंचाने में कामयाब हो सका। ये वाकई ही काफ़ी ब्रिलियंट था। दिन गुजरते गए और वो रोज़ नए तरीक़ों से उस टीचर को मारने की कोशिश करता था लेकिन उसे कुछ भी ना होता। अब एक दिन वो नई जगह पर बैठा होता है। वो नाजिसा भी वहाँ पर होता है। नाजिसा उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा गया? तो वो लड़का कहता है कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करता था। मेरी क्लास टीचर मुझे बहुत पसंद किया करते थे। एक दिन मैंने देखा कि मेरी क्लास का एक बच्चा आपकी क्लास के बच्चे को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। मैंने उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी क्लास के बच्चे से लड़ाई की। मुझे ऐसा करते हुए देख लिया गया। मजीद बताता है कि किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया और मुझे फाइटर समझा गया। इवन मेरी क्लास टीचर ने भी मेरी सपोर्ट नहीं। वो कहती है कि मेरा बहुत दिल टूटा और मेरे टीचर ने कभी रिस्पेक्ट नहीं करता, इसलिए मुझे यहाँ भेज दिया गया।
अब वो इन दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एलियन टीचर आ जाता है। वो ब्रिलियंट स्टूडेंट उससे पूछता है कि क्या आप अच्छे टीचर्स की तरह हैं जो मुश्किल वक्त में बच्चों का साथ देते हैं, या बुरे टीचर की तरह जो कभी भी कहीं भी ख्याल नहीं रखते। वो ये कहते ही वो बाहर से नीचे जंप लगा देता है। उसके हाथ में एक गन भी थी। इस एलियन टीचर को वो शूट करने वाला था। एलियन टीचर फ़ौरन से उसके पीछे घूम जाता है और अपनी फॉर्म बदलकर एक वेब बना लेता है जो कि एलियन चारों तरफ जुड़ गया था। वो ब्रिलियंट स्टूडेंट उस पर गिर जाता है और एलियन टीचर से कहता है कि वाह, तो बड़े अच्छे टीचर निकले। अब हम देखते हैं कि उस वाक़े को जब तान तबाह हुआ और 2 माह गुजर चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक कुछ भी नहीं कर सकी है। ये एलियन जापान में रह रहा था। उसको रोकने के लिए, मारने के लिए वो जापान पर मिसाइल बेच रहे थे। ये एलियन टीचर उन सब मिसाइल को खुद रोक लेता है। दूसरी तरफ हम उस सोल्जर को देखते हैं जो इसके असिस्टेंट टीचर्स को आर्मी चीफ से बातें कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि इस क्लास के बच्चे अभी इतने भी बहादुर नहीं हुए कि इसका मिलकर मुकाबला कर सकें। मैं इनकी क्लास में एक और स्टूडेंट भेज रहा हूँ। अब अगले दिन हम उस स्टूडेंट को उस क्लास में देखते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोटिक इंटेलिजेंस थी जो कि एक बॉक्स में थी और उसके साथ काफ़ी वेपन भी अटैच थे। उस एलियन टीचर को मारने के लिए डिज़ाइन की थी। और जैसे क्लास शुरू होती है वो एलियन टीचर उसके सामने आता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे फ़ौरन फायरिंग स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे अपनी चेयर्स के नीचे छुप जाते हैं कि कहीं गली उन्हें ना लग जाए। सब स्टूडेंट को बहुत गुस्सा आता है कि जब हमें ये काम दिया गया था, हमें इसको कर तो रहे हैं, तो फिर इस रिपोर्ट को क्यों हायर किया गया है जिससे हमारी जान को भी खतरा है। वो इसको चेन से बांध देते हैं। वो उसके बाद वही एलियन रिपोर्टिंग के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने इसके साथ ऐसे इतना गुस्सा किया, बच्चे भी तुमसे डर गए। अगर तुम मुझे वाकई मानना चाहती हो तो क्या तुमने कभी सुना है कि इत्तेफाक में बरकत है। तुम पहले उन सब स्टूडेंट से दोस्ती करो, फिर तुम सब मिलकर माना, हो सके तुम दोनों सब कामयाब हो जाओ। अगले ही लम्हे देखते हैं कि रोबोटिक मशीन एक सेल फोन पर मैसेज भेजती है, जिसको देखने के बाद उसकी बॉडी इंटेलिजेंस को काफ़ी अच्छा समझते हैं। उनमें आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो जाती है। अगले दिन क्लास स्टार्ट होती है तो हम नए स्टूडेंट को देखते हैं कि वो बार बार यही कही जा रहा था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी उसका मेंटोरियन ट्रेलर भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैंने इसे बहुत अच्छी तरह ट्रेन किया है। तभी वो नया स्टूडेंट बोलने लगता है कि ये एलियन टीचर मेरा भाई है, क्योंकि हमारा खून ही एक है, लेकिन मैं फिर भी इसे मार दूंगा ये प्रूव करने के लिए कि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अब क्लास में इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। नए स्टूडेंट की टेंटिकल भी निकल आते हैं, जिसे देखकर एलियन टीचर काफ़ी हैरान हो जाता है। उन दोनों में काफ़ी एक्साइटेड होती है। तभी एलियन टीचर उसके टेंटिकल को इंजरेट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर नए स्टूडेंट का ट्रेनर आता है कि तुम्हारा नहीं मालूम कि तुम इसको खुद को तैयार करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि सब स्टूडेंट उस एलियन टीचर के पास जाते हैं और पूछते हैं हमारी क्लास में क्यों भेजा गया। इसके पीछे कोई वजह है जो मैं क्या आप लोगों को बता नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं यहाँ दुनिया को तबाह करने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि तुम मुझे मार दो तो तुम लोग जीत जाओगे, लेकिन इससे पहले मैंने तुम सबको मार दिया तो हरा दिया तो मैं जीत जाऊँगा और दुनिया को तबाह कर दूँगा। वो स्टूडेंट को कहता है कि तुमने पूरा हफ्ता मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें ट्रेनिंग दिया करूँगा। और वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसकी इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि हर बच्चे के जाकर बारी बारी से पढ़ा रहा था, वो भी एट अ टाइम। दूसरी तरफ क्लाइमेट इसकी रिपोर्ट चेक कर रही होती है। वो उसे इस क्लास में कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। वो पहले असिस्टेंट टीचर सोल्जर की जगह दूसरा पीछे भेजती है। सोल्जर स्टूडेंट को ट्रेनिंग देता हुआ सिखाता है। तभी एक ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की गिर जाती है। मैं और नहीं कर सकती। वो सोल्जर उसे पस्त करने लगता है, उठो तुम्हें ये करना होगा। तभी वहाँ पर एक पहला ट्रेनर आता है, दूसरा ट्रेनर का हाथ पकड़कर रोक लेता है। दूसरा ट्रेनर उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा ख़ास बंदा है जो तुझे हरा सके तो भेजो उसे। तो वो मैं वहाँ से चला जाऊँगा। पुराना सोल्जर ना के साथ इससे किया जा करता था। वो उसे चूज़ करता है कि तुम इससे लड़ो। उसे चाकू दिया जाता है कि तुमने इससे अटैक करता है। पहले तो वो बहुत घबराता है, लेकिन कहता है कि ये तो चैलेंज है और उसकी फाइटिंग स्टार्ट होती है और वो जल्दी से दूसरे ट्रेनर को गिराकर उसकी गर्दन पर चाकू रख लेता है। जब दूसरे ट्रेनर को ये बात फील होती है कि वो हार चुका है तो वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो कहता है कि मुझसे दोबारा लड़ो। नागिसा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। सबके सब स्टूडेंट इससे बहुत शेयर कर रहे थे कि तुमने कर दिखाया। अब हम देखते हैं कि वो सोल्जर पुराना असिस्टेंट टीचर उस एलियन टीचर से बात कर रहा होता है। फिर वैसे नागिसा
दूसरी क्लास में है लेकिन है बहुत ब्रिलियंट, इसमें बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं। वो एक अच्छा असिस्टेंट बन सकता है लेकिन लड़ाई करने वाला। अगले दिन हम देखते हैं कि बारिश हो रही है। इस एलियन टीचर का बिहेवियर भी बहुत अजीब हो जाता है। नाजिसा ये बात नोट करता है कि बारिश के पानी की वजह से उसकी बॉडी स्वेल हो रही है। वो ये बात भी अपनी डायरी में नोट कर लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब क्लास शुरू होती है कि सब स्टूडेंट कहते हैं कि हम बहुत बोर रहे होते हैं, हम कभी नहीं पढ़ पाएंगे और ना ही हम इस एलियन को मार पाएंगे। साथ ही उनके जहन में बात आती है कि हमने इसे हरा दिया तो हमें इसे इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे कि जिससे हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। वो असिस्टेंट जो क्रेमन ने हायर की हुई थी एलियन उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे एक वार करके पीछे हट जाओगे? क्या तुम्हारा दूसरा कोई प्लान नहीं होगा? तुम्हारे पास कोई और वेपन नहीं होगा जिससे तुम आजमा कर मुझे मार सको? वो टेलर से भी सेम सवाल पूछता है और टेलर से कहता है नहीं, अच्छा असिस्टेंट वो होता है जो कभी हार ना माने और दूसरी बार भी लड़े। एलियन टीचर कहता है कि बस यही मुझे सुनना था, तुम अपना प्लान रेडी रखना, मेरा भी कुछ पता नहीं मैं कब यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन तुम्हें तो मुझे हराना है। कि वो अगर कहता है कि अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो मैं भी एक काम करके दिखाता हूँ। वो फ़ौरन से स्पेस पे जाता है, वहाँ से सैटेलाइट ज़मीन के ग्राउंड में मारता है, यानी स्कूल के ग्राउंड में, और वो ब्लास्ट हो जाती है। वो कहता है कि मैं इस दौरान दुनिया को भी डैमेज करके यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन मैं तुम लोगों को कुछ चांस दे सकता हूँ। आगे फाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं, जो उसमें अच्छे मार्क्स से टॉप करेगा उसे मैं मौका दूंगा कि वो मेरे टेंटिकल को शूट कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे टेंटिकल को शूट करके मेरी स्पीड कम हो जाएगी तो आपके लिए आसान हो जाएगी कि मुझे मारना आसान हो जाएगा। इस बात को सुनकर काफ़ी स्टूडेंट एक्साइटेड हो जाते हैं। वो अच्छे मार्क्स ले तो हम इसे शूट कर सकेंगे, ये नहीं हरा सकेंगे। वो एलियन टीचर एग्जाम में भी बहुत मदद करता है और उन्हें अपने स्पीच पे भी लेके जाता है, पूरी दुनिया भी घुमाता है। फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि 6 बच्चों ने टॉप किया है। सब बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। 6 ही टॉपर हैं और उनके टेंटिकल भी 6 हैं। हम इसके सारे टेंटिकल को शूट कर देंगे ताकि इसकी स्पीड बहुत कम हो जाए और हम जीत जाएँ। वो सब उसके लिए बहुत तैयारी करते हैं। वो दिन भी आ चुका था जब एलियन टीचर ने इनको शूट करना था। वो उसे बांध देते हैं और एक एक करके उसके टेंटिकल शूट करते जाते हैं। और फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट उसमें पानी फेंक रहे थे, इसकी वजह से उसकी बॉडी स्वेल हो जाती है। वो एलियन टीचर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके सर उस क्लास में बंद हो चुका है और पूरे एक दिन 24 आवर ऐसे ही रहने वाला था। फिर वो नया सोल्जर आता है जो कि क्रिमिनल ने ट्रेनर के तौर पर हायर किया था। कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे आसानी से हरा सकोगे? वो कहता है कि मेरे पानी में वायरस फैला दिया था। तभी वहाँ पर वो स्टूडेंट आता है जो कि एलियन को अपना भाई कहा करता था। वो कहा करता था तुम्हें इस वायरस से कोई नहीं बचा सकता, इसकी एक वैक्सीन टोटली हमारे पास है, तुम 3 दिन के अंदर मारे जाओगे। तभी वहाँ पर वो ब्रिलियंट स्टूडेंट आता है जो नाजिसा को अपने साथ लेकर टूर पे चला जाता है। वहाँ पर भी वो एलियन की शक्ल का भाई आ जाता है। मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था और बारिश होने लगती है। इसकी वजह से एलियन के भाई की टेंटिकल काफ़ी वीक हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकता। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए नाजिसा उसके टेंटिकल काट देता है। इनफैक्ट उनके एलियन टीचर की बात पर अमल किया था और सेकंड प्लान तैयार रखे। फिर हम देखते हैं कि नागिसा वापस अपनी क्लास में जाता है और स्कूल जाता है। वह नया सोल्जर और नया ट्रेलर भी वहीं होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर वैक्सीन दे दूंगा कि तुम्हारे हाथ में जो एलियन का है मुझे देना होगा। तभी सारे बच्चे वापस आ जाते हैं और इसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि अंकल हमें इस वायरस की वैक्सीन बना चुके हैं, देखें अब हम आपके सामने हैं, बिल्कुल ठीक, हम तुम्हारे एंटीट्यूड की वैक्सीन की ज़रूरत है। वो उसके मिट्टी में दबा कर उसका बहुत मजाक उड़ाने लगते हैं। वो बेचारा वहाँ फिर से हार जाता है। तभी वहाँ पर आर्मी आती है, बच्चों से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और एलियन वापस दे दो ताकि हम खुद इसे मार दूँ। गवर्नमेंट उसे ऐसे चिंबे में रख देती है जहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब एक्सपर्ट होने वाले थे। ये सब उनके स्टूडेंट और टीचर लाइव देख पा रहा था, लेकिन स्क्रीन पर एलियन सब बच्चों को ये मैसेज दे रहा होता है कि मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारा टीचर बना, मैंने तुम लोगों को इस काबिल बनाया कि तुम अपनी जान बचाकर किसी का मुकाबला कर सको। एक टीचर के लिए इससे खुशी की बात क्या होगी कि उसके स्टूडेंट ने उसे एक अच्छी बात सीखी, जिसे सुनकर सब स्टूडेंट को बहुत दुख होता है कि ये तो बहुत अच्छा टीचर था। अब ये एलियन टीचर यही बातें कर रहा होता है कि हम देखते हैं कि उसके चैम्बर में ब्लास्ट हो चुका है और अब वो मारा जा चुका है। बच्चे बहुत रोने लगते हैं, लेकिन ये क्या, वो एलियन टीचर दोबारा दिखाई देता है जो इनके साथ मिलकर रो रहा होता है। फिर हम वही से प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये बच्चे उस एलियन टीचर के मिलकर एसेंसेशन मिलकर क्लास ले रहे थे, यानी 5 करना सीख रहे थे। यहाँ पर हम पास्ट का फ्लैशलाइट कंटिन्यू होता देख रहते हैं। इसके बाद ये मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर द वॉच।